रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का। हमने किताब का सिलसिला किया था, एनसाइक्लोपीडिया है उनका। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस, उसमें 2 हम सेशन कर चुके हैं। तो उसमें मेमोरी के लिए उन्होंने कहा है कि दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, ब्रेन नेवर गेट ओल्ड। तो अब उसको कहते हैं कि 70-80 साल तक भी आप आएँ तो आपका दिमाग बूढ़ा नहीं होता, मगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनाते हैं तो उससे फ्रेश रहता है, नहीं अपनाते तो उनको ज़ंग लग जाता है। गाड़ी की मिसाल देते हैं, अगर मशीनरी चलेगी तो तरोताज़ा रहेगी, अपने फार्म में रहेगी, नहीं होगी तो ज़ंग लग जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने 17 उसूल दिए हैं, तो हम 7 उसूल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, 3 आज करेंगे। तो उनमें पहला कहते हैं कि अपने दिमाग को ताज़ा रखने के लिए आप टीवी बामकसद नज़रिए से देखिए। अब कहते हैं टेलीविज़न हम अमूमन तफरी के तौर पर देखते हैं, मगर इसको आप एक ज़ाविये से देखें, उस नुक्ता नज़र से देखें कि ये तफरी के साथ हमारे लिए ज़हन की नशो-नुमा भी है। कहते हैं अक्सर डॉक्टर्स ये रेफ़र करते हैं कि आप टेलीविज़न पर वो प्रोग्राम देखें जो आपके ज़हन को टच करते हों। जैसे कहते हैं क्विज़ प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम है जिससे आपकी ज़हन की नशो-नुमा हो। उसके लिए कहते हैं कि अगर आप तफरी प्रोग्राम भी देखते हैं, मगर उसके अलावा उनमें वो थीम आप निकाल सकते हैं जिससे आपकी ज़हन की नशो-नुमा हो। अब ये 17 तरीके जो उन्होंने बताए हैं, कहें कि दिमाग तो हमारा अपनी जगह पर होता है, मगर वो तरोताज़ा नहीं होता, इसलिए मेमोरी हमारी लैप्स हो जाती है। तो टीवी प्रोग्राम पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो हमारी ज़हनी नशो-नुमा का बायस होते हैं, मगर हम उनकी तरफ नज़र नहीं करते। अब ये 70s का दौर है, अब जदीद दौर को लेंगे तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इसी चीज़ में आ जाते हैं। अगर हम एंटरटेन को छोड़कर, उनमें तफरी प्रोग्रामों को छोड़कर अगर हम इस तरह के प्रोग्राम देखें जिससे ज़हन को हमारे फ्रेशनेस मिले तो वो बेहतर रहता है। उसके बाद कहते हैं कि आप नए-नए मशगले अपनाइए। आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि इन हॉबीज़ को अपनी सारी ज़िंदगी को सीने पे लगाए रखें, मगर ऐसे मशगले अपनाएं जिससे आपका ज़हन फ्रेश रहे। उसके लिए कहते हैं कि एक मशगला जिस तरह तहकीक का है, वो कुछ अरसे के लिए आप किसी चीज़ की तहकीक के पीछे जाते हैं तो आपका ज़हन फ्रेश रहता है। कहते हैं अमेरिकन में ऐसी बहुत सी खातून हैं जिनके काम करने के लिए कुछ नहीं था, मगर वो अपने नस्लों के पीछे दौड़ी हैं, अपना ख़ानदान ढूंढने के लिए दौड़ी हैं और उन्होंने तहकीक की है और अपनी नस्ल भी उन्होंने कंपाइल कर ली है और अपने ज़हन को भी फ्रेश कर लिया है। इस तरह कहते हैं बहुत से ऐसे मशागिल हैं जो हम समझते हैं कि ये फ़ुज़ूलियात है, मगर इससे बेहतर है कि हम बैठकर किसी चीज़ का इंतज़ार करें और उसके पीछे न जाएं। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि नए-नए मशगले अपनाने से डॉक्टर्स की ये सजेशन होती है कि आपका ज़हन दौड़ता रहता है, मोटिवेट होता रहता है और मूव होता रहता है, इसलिए हम ज़हन के फ्रेशनेस की तरफ आते हैं। इसके बाद तीसरा जो आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि शरीक होना सीखिए। एक हमने इससे पहले बहुत से सेशन कहे हैं कि बी सोशल। तो शरीक होना सीखिए से मुराद है कि आप कहते हैं तन्हाई से बचें। कहते हैं तन्हाई बहुत बड़ी बीमारी है, इससे ज़हन को ज़ंग लग जाता है। आप माशरे में जाएं, माशरे के लोगों से मिलें और उसके लिए कहते हैं सोशल तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, इदारे हैं, खेल की तंजीमें हैं। आप जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, नए-नए आइडियाज़ आएंगे और आपके ज़हन को फ्रेशनेस मिलेगी। एक और ज़बरदस्त बात कहते हैं कि अगर आदमी एक रिज़र्व पर्सन है, लोगों से मिलता नहीं है, अब सारी ज़िंदगी वो लोगों से दूर रहा है, तो उसके लिए बड़ा मसला होगा कि वो किस तरह अवाम में जाए, किस तरह लोगों में जाए। तो कहते हैं किताब सबसे बेहतर ज़रिया है कि आप किताब के अंदर जब अपनी आँखें और ज़हन लगाते हैं तो वो सारा माहौल, वो सारा माशरा, उस किताब का थीम आपके ज़हन पर आ जाता है, तो उससे ये महसूस हो जाता है कि आप अवाम में घुस गए हैं। तो इसके लिए कहते हैं किताबें ख़रीदें या लाइब्रेरियों को ज्वाइन करें, वहाँ जाकर आपको एक नया माशरा मिलेगा, नए लोग मिलेंगे। तो इसके लिए मैं एक उर्दू अदब से ज़रा चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूँ कोटेशन। तो इंतज़ार हुसैन साहब उर्दू अदब के पिलर हैं, बहुत जदीद दौर के बड़े राइटर हैं। तो 2016 में 92 ईयर्स में डेथ हुई है, तो उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज़ मिला है। तो वो नोबेल इनाम के लिए भी इलेक्ट हुए थे। तो इतना बड़ा एज़ाज़ हमें पाकिस्तान को हासिल है, लाहौर की शख्सियत है। और समंदर आगे समंदर है, बहुत बड़ा नावल है और बहुत सी किताबें हैं, डिस्कस करेंगे तो एक सेशन हो जाएगा। तो उनके आर्टिकल्स हैं, डान में, एक्सप्रेस में, मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहे हैं। नज़रिए से आगे
संगे मील में कंपाइल किया है, तो उनका एक आर्टिकल है कुत्ते, बिल्लियाँ और मीर। तो अब उसमें बड़ा ज़बरदस्त डिस्कस करते हैं। कहते हैं हक्सले राइटर थे, ब्रिटिश राइटर है, तो उन्होंने 50 से ज़ायद नावल लिखे हैं, तो नावल में उनका बड़ा नाम है। तो कहते हैं कि उनके पास एक नौजवान आया और उन्होंने कहा कि मैं नावल लिखना चाहता हूँ। और ये याद रहे कि नावल उर्दू अदब की सबसे मुश्किल सन्फ़ होती है, जिसमें एक पेज से लेकर 100, 200, 300 पेजेस तक हमें कंटिन्यूटी ज़हन वहीं मोहतात रखना पड़ता है। तो यानी ज़हन की प्रैक्टिस का तरीका है। तो एक नौजवान आए हक्सले के पास, उन्हें कहा कि मैं नावल लिखना चाहता हूँ। तो हक्सले ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसे कहा कि तुम जो है बिल्लियाँ पालो। अब ये बड़ा एक अजीब किस्म का है आइडिया कि तुम जो है बिल्लियाँ पालो। अब उससे क्या होता है कि बिल्लियाँ जब एक जोड़ी भी आप घर में रखेंगे तो वो इतनी मगन रहती हैं, इतनी मस्त रहती हैं, आपस में खेलती और लड़ती हैं कि आपका ज़हन भी इसी तरह रोटेट होता रहेगा। तो इसके बाद इंसार हुसैन साहब कहते हैं कि उस नौजवान ने तो बिल्लियाँ पाली नहीं पाली, मगर हमारी उर्दू अदब की एक राइटर, फ़ीमेल राइटर थी हिजाब इम्तियाज़ अली। ये हिजाब इम्तियाज़ अली इब्तदाई उर्दू अदब की खातून हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि बिल्लियों के बहुत से जोड़े पाले थे और उन्होंने कमोबेश 14 नावल लिखे हैं। ये उर्दू अदब के इब्तदाई नावल्स हैं, जिनमें पागल खाना है, सुर्ख पत्ते हैं, इस तरह के बहुत से उनके नावल हैं। तो कहते हैं इंसार हुसैन साहब जुमला कि उनका कलम तब रुक गया था जब उनके घर में एक बिल्ली बची थी। अब यानी बिल्लियों के रखने से दिमाग की इतनी नशोनुमा होती है। कहते हैं कि मीर साहब, चूँकि टाइटल उनके कालम का है कुत्ते, बिल्लियाँ और मीर, कहते हैं मीर साहब तो नावल नहीं लिखते थे, मगर शायरी इस तरह करते थे कि उनमें एक विज़न नज़र आता था, ज़हन नज़र आता था। कहते हैं कि मीर साहब ने तो बिल्लियाँ नहीं पाली, मगर मीर साहब का ये होता था कि वो ज़िक्र में उनके अक्सर बिल्लियाँ आती थी, वो अपने ज़हन और ख़यालों को इस तरह रोटेट करते थे। अब एक और किताब का हवाला है आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसने एक मीर साहब का किस्सा लिखा है जिससे ज़हन की नशोनुमा का पता चलता है। कहते हैं कि एक मरतबा मीर साहब ने घर बदल लिया और उस घर के कमरे की खिड़की बाग की तरफ खुलती थी, मगर काफ़ी अरसा हो गया उस बाग की तरफ उन्होंने न देखा न खिड़की खोली। तो एक दोस्त एक मरतबा आए तो उन्होंने कहा कि क़िबला, आप काफ़ी अरसे से इस मकान में रह रहे हैं, मगर खिड़की आपने नहीं खोली, कभी बाग की तरफ तो देखिए। अब जुमला देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि मीर ने कहा, अब इनकी शायरी का मसौदा वहाँ पड़ा हुआ है, कहा कि मैं इस बाग में इतना मगन हूँ कि खिड़की खोलकर उस बाग की तरफ देखा ही नहीं। अब यानी जहाँ आपका ज़हन होता है, जहाँ प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप मगन होते हैं, तो ज़हन उस तरह तरोताज़ा उसी में मगन रहता है कि किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरे अल्फाज में बाग में हमारा जिस्म भी फ्रेश रहता है और ज़हन भी फ्रेश रहता है, मगर मीर के बगौल कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आप इतने मगन होंगे कि आपको किसी और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज के 3 पॉइंट्स टीवी बामकसद नज़रिए से देखिए, नए मशागिल अपनाइए और शरीक हों, लोगों में रहें, हुजूम में रहे कि आपको नए नए आइडियाज़ हों और आपका ज़हन फ्रेश रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।